नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये क्या संकेत हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत से लोगों की नींद अचानक रात 3 बजे के करीब खुल जाती है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि रात 3 से 5 के जो समय होता है वो दैवीय शक्ति के समय होता है, और दैवीय शक्ति के लक्षण और दैवीय शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जग जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि और दैवीय शक्ति चाहती है कि आप जग जाएं और अपने इष्ट देवता की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए, क्योंकि कई शक्तियाँ आपको पाने के लिए इंतज़ार कर रही है। सुबह 3 से 5 का जो समय होता है देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी हम लोग कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर के अनुसार अगर आप रोज़ाना इस समय अपने आप जगते हैं तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति चाहती है कि आप इस समय जागें। ऐसे में आपको कुछ देर जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का अंतिम प्रहर व तीसरा भाग होता है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय माना गया है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम तत्व। मुहूर्त का अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरदाता प्रदान करता है, और बेला का अर्थ है समय। अमृत बेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरदाता प्रदान करने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वालों को अनुभव होता है। अमृत बेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं, और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद का नहीं मिलता। अमृत बेला का इस समय आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक जो ऊर्जा होती है बहुत तेज़ गति से प्रभावित होती है, क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा सो जाती हैं और उस समय सकारात्मक ऊर्जा जगी हुई होती है। रात 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए, कभी कभी यह भी प्रश्न आता है। तो बता दें, प्रातः 3 से 5 का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से अशांत से एकाग्र हो सकता है, इस समय आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं या सोच सकते हैं कि अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे लाएं। तो ये जो प्रश्न आता है कि रात 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए, तो ये प्रश्न ही गलत है। 3 से 5 का जो समय होता है उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा होती है।
और इस समय ईश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम समय होता है। महर्षि, पंडित और साधु महात्मा का सबसे अच्छा समय यही होता है। आप लोग जब छोटे होंगे तो देखे होंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सुबह उठकर पढ़ने से बहुत ही जल्द कोई भी चीज़ पढ़ने से याद हो जाती है। उसी प्रकार सुबह उठकर भगवान से अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें बहुत ही जल्द मिल जाता है। सकारात्मक क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ईश्वर की दैवीय शक्ति चारों ओर घूम रही होती है। सकारात्मक शक्ति का अर्थ यही होता है। नकारात्मक शक्ति का अर्थ होता है कि आपके आसपास वैसे शक्तियाँ होती है जो आपको डिमोरलाइज करती है, आपको किसी बीमारी के का झोल में लेके जाएगी, आपका समय बर्बाद करेगी। आपके आसपास हमेशा ऐसा माहौल रहेगा जिससे आप गमगीन दुख में रहेंगे। और वही जो सकारात्मकता होता है उसके चारों ओर दैवीय शक्तियाँ होती है, जिससे कि मनुष्य अपने जीवन में काफ़ी खुशहाल होता है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पे हमेशा सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जब समय अच्छा हो तो आप भगवान का जाप ध्यान जरूर करना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब किसी को दुख होता है तभी वो लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं, सुबह उठने के साथ साथ आप भगवान से प्रार्थना जरूर करें और आप अपने गुरु, आप अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। इसी में आपकी भलाई है। कहा गया है कि ये शक्तियाँ सकारात्मक स्पंदों से भरी हुई होती है जो आपको निरोग बनाती है, धन धान्य से भर देती है। सुबह का जो समय होता है सकारात्मकता होती है, वो आपको निरोग रखती है, साथ ही साथ धन धान्य से भी भर देती है, भक्ति से भर देती है। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी शक्तियाँ बहुत ही आपके शरीर के लिए अच्छी होती है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को ही सुबह क्यों जगाते हैं? एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज़्यादा देर सोएगा जगेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन माँ जो अच्छी संतान होती है, जब बेटा उससे ऐसा कुछ भी करने की बात करता है तो उसे उठा लेती है। इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातः काल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 3 से 5 बजे के बीच धड़ाले से नींद आएगी। वो सोचते हैं कि यही अच्छा उत्तम समय है सोने का, लेकिन उत्तम समय का ये सोने का समय नहीं है, ये जगने का समय है। सवेरा क्यों आ गया, यही लोग सोचते हैं, क्योंकि इस समय तो ईश्वर को अधिक यही है कि जिनसे ईश्वर प्यार करते हैं उन्हीं लोगों को सुबह जगाते हैं और जिनसे प्यार नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं कि तुम रात भर जगो और सुबह सो जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा होता है, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय की गई दिव्य शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव दिव्य कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दिव्य कृपा प्राप्त होती है।
माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं।